मुझे भी अच्छा लगा। ऐसे करके करके खाता है तो बहुत मजा आता है। आपने पकाया? जी वाह। बीवी पकाया। अभी भी पकाया। फिर से एक नई और पुरउम्मीद सुबह का आगाज़ हो चुका है और खुदा करे कि ये सुबह, ये दिन, ये बरकतों वाला दिन हम सबकी ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, क्योंकि अच्छी उम्मीद ही खुशी है और खुशी ही ज़िंदगी है। और हमारे इस ख़ास दिन को हम मज़ीद भी ख़ास बनाएंगे इसे आपसे शेयर करके। तो चले शुरू करते हैं आज का वीलॉग। जो इस ईद पे मैंने न्यू ख़रीदा है, अदरवाइज़ और कुछ भी न्यू नहीं है। और ये मुनीर भी तैयार हो चुके हैं, मेरा वेट कर रहे हैं हमेशा की तरह। और अब हम ये मस्जिद पहुंच गए हैं। ये मस्जिद के एंट्रेंस का गेट है और मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो मज़ीद ना देर करते हुए मैं ख़वातीन की नमाज़ की जगह पर पहुंची, मगर जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं अकेली ही हवा की बेटी शायद आज ईद की नमाज़ पढ़ने आई हूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि चूँकि तादाद बहुत कम है, इसीलिए जहाँ पे मर्द हजरात पढ़ रहे हैं वहीं उनके पीछे जो 4 ख़वातीन हैं वो भी वहीं पे नमाज़ अदा करेंगी। और आप देखें कि मर्द हजरात की तादाद भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ गवर्नमेंट ने अभी तक अलाउ नहीं किया था मस्जिदों में नमाज के लिए, लेकिन ये 2-4 लोगों को यानी 10 लोगों से ज़्यादा का इज्तिमा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो लोग आना चाहते थे बस वही आए हैं। और ये आप देखें कि जब वो खुतबा के लिए उठे हैं तो सब लोग कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने फासला इख्तियार कर लिया, हालांकि पहले वो एक दूसरे के साथ ही खड़े थे। या फिर मुसलमानों का रवायती तरीका ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगा के मुबारकबाद दे रहे हैं लोग। और थोड़े से हैं ये लोग, लेकिन इस वक्त भी इन्हें कोरोना का जो है वो खौफ नहीं है और इन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। और एक और खुशी की बात यहाँ पे मेरे लिए ये है कि मुनीर का हेड स्कार्फ जो मैंने उनके सर पे बांधा था वो अभी तक नहीं खुला और वो घर जाने तक नहीं खुला। उसे मैंने खुद खोला तब वो खुला। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि हेड स्कार्फ उनको कैसा लग रहा है, कि उनको शायद पसंद नहीं था ये, उन्होंने मेरी खुशी के लिए इसे जो है ना बांधा सर पे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। में अब ईद नमाज हमने अदा कर ली है। वैसे तो यहाँ पे बहुत इज्तिमा होता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ चंद ही लोग थे। और लास्ट ईद जो थी उसमें काफ़ी लोगों ने अपने घरों में इहतमाम किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब 2-3 लोगों ने किया हुआ है। तो अब हम एक भाई के घर जा रहे हैं। अब यहाँ की रवायत के मुताबिक हम जिस बंदे ने सबसे पहले दावत दी है सब नमाजियों को, उसके कहने पे हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये बर्मा के बेसिकली लोग हैं। जब बर्मा में हालात ख़राब हुए थे 4 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो ये लोग वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए थे, क्योंकि थाईलैंड जो है ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी और सेफ़ जगह है। यहाँ ये आज़ादी से अपने मजहबी जो सारे काम हैं वो कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये इन्होंने खुद घर वगैरह तामीर किए हैं और ये 5-7 फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं। ये हिजरत करके आए हुए हैं बर्मा से। तो इन लोगों ने ये इंतज़ाम किया है ईद के लिए कि लोग यहाँ पे आएँ। और सामान आपने पकाया? जी वाह। बीवी पकाया। अभी भी पकाया। ये सवैयों की बात कर रहे थे, सामान उसको बोल रहे थे अपनी ज़बान में। तो ये सवैयाँ हैं इनकी जो इन्होंने बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अब यहाँ से फ्री होने के बाद मस्जिद के जो इमाम हैं उनके घर पे जाएंगे और वहाँ उनके घर में उनका दिल रखने के लिए कुछ वहाँ से खाएंगे। मस्जिद के जो इमाम हैं वो भी बर्मा से हैं और ये लोग थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते हैं। ईद मुबारक। लगता है आपने बिरयानी पकाया है। अच्छा नहीं लगता है रे, जल्दी जल्दी पकाता है। आप भी बैठो। चाय पिएगा रे, खाना नहीं खाएगा। अच्छा, चाय नहीं करता है तो उससे डरा होता है रे। मैं सुबह सुबह पी के आए।
मुर्गी का वैसे ही पका के रखते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता मिर्ची? अच्छा लगता है। अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता। ऐसे करते करते खाता है तो बहुत मजा आता है। और बस ये हम यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार, और यहाँ से वापस जाकर एक और मुस्लिम दोस्त के घर जाना है। अल्लाह हाफिज़। ये अब हम थर्ड प्लेस पे पहुँच गए हैं। ये चाइनीज़ मुस्लिम है, ये चाइना से आए थे अस्सलाम कोई वालेकुम। 25-30 साल पहले, इनके बाप दादा। थोड़ा सा यहाँ पर चाइनीज़ मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली चिंगमाई और चिंगराई में, क्योंकि चाइना में भी मुसलमानों को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है अपने मज़हब के हवाले से। मैं वहाँ होके जब आई हूँ तो इवन हिजाब भी वहाँ पे बहुत से प्रोविंसेस में बैन है, आप हिजाब भी नहीं ले सकते। तो इस तरह से जब पहले हालात मुश्किल होते थे तो काफ़ी जो मुसलमान हैं वो थाईलैंड में आ गए। अब सुबह से तीसरी बार हमारे सामने फिर से खाना आ चुका है। ये मिन्स है और चिकन है और साथ में बीफ इन्होंने बनाया हुआ है, और ये रोटी इन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाई है क्योंकि लास्ट टाइम हम जब इनके पास आए थे तो हम नूडल्स नहीं खा सके थे, तो इस दफ़ा इन्होंने रोटी अरेंज। यहाँ पे ना चाहते हुए और पेट में मज़ीद जगह ना होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे फिर से खाना खाया, और उसके बाद काफ़ी देर उनके साथ बैठे रहे, बातें करते रहे। बहुत ये लोग अच्छे लोग हैं, हमें कोई भी मसला मसाइल यहाँ पे होता है तो ये इंग्लिश भी, इनके फैमिली में 2-3 मेंबर बोल लेते हैं, तो इनको फिर अपना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आसानी से समझाया जा सकता है। तो हम अक्सर इनके पास आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सेकेंडली जब हमने हलाल गोश्त लेना होता है तो वो यही चाइनीज़ जो मुस्लिम हैं इनकी अपनी शॉप है, ये जानवर ज़िबा करते हैं, अपना स्लाटर हाउस है और वहाँ से ये लेके आते हैं। तो हम कहीं और से भी मैक्रो या लोटस से हम नहीं ख़रीदते, इनके पास आके हम यहाँ से जब भी हमने गोश्त खाना होता है, चिकन या बीफ या कुछ भी, तो वो हम यहाँ से आके ख़रीदते हैं। काफ़ी देर बातें करने के बाद हमने उनसे रुखसत ली क्योंकि अब मज़ीद हमारे पेट में जगह नहीं थी और हमें नहीं पता था कि अब इनका अगला मकाम कौन सा है और अब ये किसके घर जाके वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ फिर से बैठ के कुछ खाएं पिएंगे इकट्ठा, और ये सिलसिला शायद शाम तक चलता रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मीठे में क्या बनाया था। बना के तो मैं सुबह ही रख गई थी, लेकिन ये है कि देर हो गई वहाँ से आते आते। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी, तो मैं उसको सही तरीके से रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि अम्मी जी लाइव कॉल पे थी, वो मुझे बता रही थी सारे स्टेप के ऐसे ऐसे करते जाओ तो हलवा तुम्हारा तैयार हो जाएगा। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे तो लगा था कि शायद नहीं बनेगा हलवा, लेकिन फिर भी हलवा बन गया था और अभी मैं उसको उसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हलवा कैसा लग रहा था दिखने में, और टेस्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि अच्छा है। भाई पहली दफ़ा बनाने पर भी कोई चीज़ अच्छी बन सकती है लड़कियों से, इसको एग्री करना पड़ेगा हमें। तो ये रही मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक। इसके बाद मैंने शीर खुरमा भी बनाया। उसके लिए मैंने ये सवैयाँ ली, कुछ नट्स लिए और मिल्क लिया, और सबसे पहले मैंने नट्स को फ्राई किया। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने सवैयों को फ्राई किया, और दूध जो मैंने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ था उबलता हुआ गर्म, उसमें मैंने सवैयाँ डाल दी और उसको गाढ़ा होने तक मैंने पका लिया। नट्स भी उसमें मिला दिए और उसकी फ़ाइनल लुक ये आई। तो ये मुझे पता है कि ये मुझे ऑलरेडी बनाना आता है।